हेलो क्लास 7। बच्चों, आज हम लोग इंटीजर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, हम लोग इंटीजर्स चैप्टर कर रहे थे, अब हम उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेट्स सी हम लोगों ने क्या क्या ऑलरेडी कवर कर लिया है। ओके, सो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कंप्लीट कर लिया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, properties of multiplication of integer, and now we are going to do division of integers. Okay, and आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, आई होप आप लोग मेरे साथ साथ ही इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हो। ओके, चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ओके बच्चों, तो डिवीजन क्या होता है बच्चों? इट इज बेसिकली द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, कैसे इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है ये? सपोज अगर मैं आपको बोल रही हूँ दैट 2 into 4 इट इज इक्वल्स टू 8। ओके, और अब अगर मैं इस 4 को नीचे ले जाके डिवाइड कर दूं, ओके, 2 8 डिवाइडेड बाय 4, तो बच्चों आप लोगों को क्या मिलेगा? 2, सेम नंबर बैक। ओके, सेम नंबर आप लोगों को वापस मिल जाएगा। सो इसीलिए ये जो मल्टीप्लिकेशन था, ये इधर जाके देखो, इधर जाके डिवाइड हो गया। ओके, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, हम डिवीजन को क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो बिकॉज क्योंकि हम पहले उसको मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी साइड जब उसको लेकर जाते हैं देन वो डिवाइड हो जाता है, इसीलिए उसको इनवर्स ऑपरेशन बोलते हैं। ओके, उसका ऑपोजिट कर देते हैं हम लोग। ओके, चलो अब एक्चुअली में हम डिवाइड कैसे करते हैं कोई भी दो इंटीजर्स को? ओके, आप लोग को पता है कि होल नंबर्स को डिवाइड करना है तो कैसे करना है। अभी हम इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे। ओके, सपोज मेरे पास, हम यहाँ पे अभी पहला क्या कर रहे हैं? डिविजन ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो सपोज मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया। ओके, मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, सपोज वी हैव -4। ओके, और अब मेरे पास, सॉरी ये नेगेटिव इंटीजर है, और एक मैंने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 2। अब मैं जब इन दोनों को डिवाइड करूंगी बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा? -2। ओके, तो आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही नेगेटिव साइन है। ओके, आपको क्या करना है? सिंपली इसको होल नंबर्स की तरह ट्रीट करके डिवाइड करना है एंड देन पुट अ नेगेटिव साइन। ओके, चलो एक नंबर और लेते हैं हम। अब सपोज ये ए था और ये आपका बी था। ओके, अब मैं थोड़ा सा ये करती हूँ कि मैं ए को पॉजिटिव ले लेती हूँ। ओके, और बी को मैं नेगेटिव ले लेती हूँ। सपोज वी हैव -8। ओके, अब मैं यहाँ पर a बाय b करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 40 अपॉन -8, सो इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 8 5, एंड देन जस्ट पुट अ नेगेटिव साइन। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप लोगों को डिवाइड करना है व्हेन यू आर डिवाइडिंग अ पॉजिटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर। ओके, सो रीड करते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा है। When we divide a positive integer by a negative integer, then we first divide them as whole numbers. Okay, and then we just put a minus sign before the quotient. Okay, so in general, for any two integers a and b, आप a divided by -b करो या आप -a divided by b करो, आंसर will be the same. Okay, बट यहाँ पर बच्चों एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो क्या है यहाँ पर, कि अगर आपके पास है a अपॉन b। ओके, a का मतलब क्या होता है बच्चों? न्यूमरेटर। ओके, ए का मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर जो आपका ऊपर है, और ये जो बॉटम में होता है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिनोमिनेटर। ओके, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो बच्चों जो डिनोमिनेटर होता है ना, दैट कैन नेवर बी इक्वल्स टू जीरो। ओके, ये प्रॉपर्टी हम आगे भी करेंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पे भी बता देती हूँ दैट जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज suppose you are writing 2 upon 0. Is it possible? No, it is not defined. Okay, आप किसी भी नंबर को जीरो से कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते।
सो दैट्स वाई जो डिनोमिनेटर होता है बच्चों, दैट कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, सो आई होप आप लोग को क्लियर है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे पास, 50 डिवाइडेड बाय -5। ओके, 50 डिवाइडेड बाय -5। तो क्या हुआ बच्चों, ये 50 upon -5, just treat them as whole numbers. So you will get 10 and put a negative sign before this number. So the answer is -10. ओके बच्चों, चलो अब हम लोग आगे करेंगे। अब हम लोगों को करना है डिवीजन ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर। ओके, चलो पढ़ते हैं। अभी हम इसको क्या लिखा है यहाँ पर, division of a negative integer by a negative integer. So when we divide a negative integer by a negative integer, we first divide them as whole numbers, okay? And then put a positive sign, okay? Suppose हमारे पास है, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है हमारे पास -12 डिवाइडेड बाय -6। तो आपने इसको डिवाइड किया 12 डिवाइडेड बाय 6 टू, एंड आपको पॉजिटिव साइन पुट कर देना है। नॉर्मली हम पॉजिटिव साइन पुट नहीं करते, सो आवर आंसर इज 2। बट नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाता है। ओके, एक नेगेटिव से एक नेगेटिव जैसे मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल होता है ना, वैसे ही डिवीजन में भी कैंसिल हो जाता है बच्चों। ठीक है, सपोज मेरे पास है a 35 नेगेटिव एंड b -7, और अब मैं a डिवाइडेड बाय b करूंगी, सो आई विल गेट -35 ओवर -7 मीन्स 5। तो मुझे आंसर क्या मिला बच्चों, पॉजिटिव। तो मैंने डिवाइड किया 35 बाय 7 5, और जस्ट मैंने पॉजिटिव साइन पुट कर दिया, बिकॉज एक माइनस कैंसिल। सो -a डिवाइडेड बाय -b, आप लोग को क्या मिलेगा बच्चों, a डिवाइडेड बाय b। और अगेन डोंट फॉरगेट, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0। ये डिवीजन में आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके बच्चों, चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास 125 ओवर -25। ओके बच्चों, सो 25 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टू 125। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। और आप इसको होल नंबर्स की तरह ट्रीट करो और डिवाइड करो, तो आंसर इज -5। ओके, नाउ बी, अगेन 80 डिवाइडेड बाय -5, बिकॉज एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, सो आंसर नेगेटिव आएगा। और डिवाइड करके आपको क्या मिलेगा बच्चों, 16। सी, 64 डिवाइडेड बाय -16। ओके, अगेन एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर, सो जस्ट पुट अ नेगेटिव साइन एंड डिवाइड 64 डिवाइडेड बाय 16, यू विल गेट 4। सो आंसर इज -4। ओके बच्चों, नाउ we have -36 divided by -4. Okay, up we have two negative signs here. Okay, both the numbers are negative integers. So you just need to divide them. 36 divided by 4, 9, and answer will be positive because this minus sign will be cancelled with this negative sign. Okay, now we have -201 divided by -3. तो आंसर तो बच्चों हमारा क्या आने वाला है, पॉजिटिव। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 टाइम्स 6 18, एंड 2 कैरी ओवर होगा, एंड 3 7 21। ओके, नाउ नेक्स्ट -325 डिवाइडेड बाय -13। ओके, तो बच्चों अभी ये क्या आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 13 टाइम्स 2 26, एंड 6 कैरी होगा, एंड 13 5 65। ओके बच्चों, सो नाउ अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन पर। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ओके, जिस तरीके से क्लोज्ड अंडर एडिशन होता है, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन होता है बच्चों, ये आप लोग बताना। और क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर इंटीजर आता है। ओके, आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो भी आंसर क्या आता है, इंटीजर। ओके, अब अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो भी हमें क्या आंसर, इंटीजर मिलेगा। चेक करें बच्चों, चलो हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है,
-8 divided by -4, दोनों नेगेटिव हैं, so answer will be positive. And 8 divided by 4, answer is 2. So 2 is क्या है बच्चों? Integer. So our result is an integer. Okay. But if I take -4 divided by -8, okay, so negative will be cancelled, answer will be positive. Okay. But ये क्या आएगा बच्चों? -4 divided by -8, it's 1/2, and 1/2 is 0.5. So ये तो बच्चों इंटीजर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन है. तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि इंटीजर्स जो होते हैं वो विदाउट डेसिमल होते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होते. So that's why integers are not closed under division. So it's not necessary कि अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो तो आपको आंसर हमेशा इंटीजर मिले. ओके बच्चों. नाउ कम्यूटेटिव. ओके. कम्यूटेटिव में आपको पता है हमें दो नंबर्स लेने हैं. अगर हम ये प्रॉपर्टी शो कर दें दैट a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a, तो वो कम्यूटेटिव होते हैं, अदरवाइज नहीं होगा. ओके. सो अभी हमने ऊपर जो एग्जाम्पल किया था वो एक्चुअली में कम्यूटेटिव एग्जाम्पल ही था. ओके. हम यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 और नॉट? नो, because 2 by 3 is almost 0.666 something, okay, and 3 by 2 is equals to 1.5, so both are not equal. So that's why division is not commutative for integers. Okay. आप कोई भी और नंबर ले सकते हैं, ये एग्जाम्पल ऑलरेडी हमारे सामने है. ओके. नाउ डिविजन बाय जीरो. ओके. सो डिविजन बाय जीरो का मतलब भी मैंने अभी आपको बताया था कि आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, दैट वुड बी नॉट डिफाइंड. सी, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास है 0/2, सो द आंसर वुड बी 0. मेरे पास है 0/10, आंसर विल बी 0. बट इफ आई से 10/0, सो इट वुड बी बच्चों नॉट डिफाइंड. Okay, so for any integer a divided by 0 is not defined. 5 divided by 0 is not defined. Okay, but 0 divided by a will always be equal to 0. Okay, and a should not be equals to 0. So if you take 0 divided by 5, you will get 0. But 5 divided by 0 is not defined. Okay, so that's why division by 0 is not defined. Okay, बच्चों. चलो नेक्स्ट करेंगे अभी हम डिवीजन बाय वन. बहुत ही सिंपल. आप किसी भी नंबर को अगर वन से डिवाइड करोगे यू विल गेट द सेम नंबर. ओके. सो a डिवाइडेड बाय वन इज इक्वल्स टू a. -11 divided by 1, you will get -11. -3 divided by 1, you will get same number, -3. So any integer divided by 1 gives the same integer. Okay बच्चों. सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिवीजन की जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. ओके. चलो अब हम एक लास्ट प्रॉपर्टी करते हैं, एसोसिएटिव फॉर डिवीजन. ओके. सो इज डिवीजन एसोसिएटिव फॉर इंटीजर? ओके, लेट्स चेक. डिवीजन ऑफ इंटीजर्स हम चेक कैसे करते हैं बच्चों? हमारे पास है ये. अगर हम शो करते हैं दैट a डिवाइडेड बाय b देन डिवाइडेड बाय c, मीन्स फर्स्ट यू विल डिवाइड द फर्स्ट टू नंबर्स एंड देन आप जो ये आएगा डिवीजन होके जो नंबर आपको मिलेगा, द क्वोशंट यू विल गेट, उसको आप सी से डिवाइड करोगे. या फिर पहले आप बी और सी को डिवाइड करोगे देन ए को उस क्वोशंट से डिवाइड करोगे. ओके. तो चलो हम चेक करते हैं. अगर मैं यहाँ पर LHS लूँ, मेरा LHS क्या होना चाहिए बच्चों? a डिवाइडेड बाय b एंड देन डिवाइडेड बाय c. सो a क्या है? -16 डिविजन एंड देन 4. ओके. देन डिवाइडेड बाय c -2. अब बच्चों -16 डिवाइडेड बाय 4, ओके, एंड डिवाइडेड बाय -2. तो एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? नेगेटिव. सो 4 टाइम्स 4 16. नाउ अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? -2 से. नाउ बोथ आर नेगेटिव सो आंसर विल बी पॉजिटिव, बट 4 डिवाइडेड बाय 2 2. तो ये हमें सॉल्व करके मिला है LHS में. ओके. अब हम चेक करेंगे कि हमें RHS में क्या मिलता है. ओके. सो A divided by b divided by c. ओके. तो a क्या है बच्चों? -16 डिवाइडेड बाय b क्या है? 4.
डिवाइडेड बाय -2। ओके, अब हम इसको पुट करेंगे -6 डिवाइडेड बाय 4 -2। ओके, सो पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 4 डिवाइडेड बाय -2 बच्चों क्या आएगा, -2, बिकॉज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, आंसर विल बी नेगेटिव। ओके, नाउ हमारे पास दोनों नेगेटिव है। ओके, सो आंसर विल बी पॉजिटिव। बट 16 डिवाइडेड बाय 2 बच्चों क्या है, 8। तो क्या हमारे LHS और RHS इक्वल हैं बच्चों, नहीं। सो LHS और RHS इक्वल नहीं है, इट मीन्स डिविजन जो है वो एसोसिएटिव नहीं होता है फॉर इंटीजर्स। ओके, ये यहाँ पे लिखा है हमने, डिविजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ओके बच्चों, अगर ये इक्वल आएगा देन ये एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके बच्चों, सो अब ये प्रॉपर्टीज हमने कर ली हैं। ओके, सो अब आज एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चों, सो थैंक यू।